और मस्ती होगी. सो देयर आर वंडरफुल कास्ट जो अनिल सर हैं, आकाश हैं यहाँ पे. हमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, हमको पढ़ के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है. तो मेरे ख्याल से इट्स एन ensemble, इट्स अ फनी फिल्म एंड इट हैज़ अ लवली लवली एक्सीलेंट स्क्रिप्ट. और ऐसी टीम जब साथ में आ रही है तो बहुत मज़ा आने ही वाला है. सर आज का ऑडियंस एडवांस हो चुका है एंड ऑल्सो उस तरीके की फिल्में भी आजकल बनने लगे, स्पेशली फ्रॉम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड. सर ये किस तरीके की फिल्म होने वाली है एंड हाउ दिस फिल्म इज गोइंग टू कैटर द ऑडियंस? सो किस तरह की इन टर्म्स ऑफ आपने जो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं, जितनी भी इंडिया में बनी हैं, या फिर आप हॉलीवुड फिल्म भी पकड़ो तो जैसे हैंगओवर टाइप की फिल्में हैं, वैसे उस जॉनर में वेयर द एंटायर स्टोरी एंड द एंटायर आउटकम इज़ कॉमेडी. हम एट द एंड ऑफ इट ऑल हंसाने की ही कोशिश कर रहे हैं और हंसाना चाहेंगे और हंसाएंगे ज़रूर. ये हमारा कमिटमेंट है. सो करेक्ट सर, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, तो बस ये एक कॉमेडी फिल्म है और हम मतलब ऑन अ लाइटर नोट रखना चाहते हैं वेयर ऑडियंस खुश होकर जाए, स्माइल करके जाए, हंस के जाए, इन्जॉय करके जाए. और आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में ऑब्वियसली हंसना हंसाना कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी को पता है. सो दिस मूवी यू विल बी सीइंग बहुत टाइम बाद आप ऐसा कास्ट असेंबल देखने जा रहे हो कि जो ऑडियंस को, इट्स अ फैमिली मूवी और ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगेगा. क्योंकि हम लोग ने सब कुछ एक स्क्रिप्ट के बाद सबसे पहले ये सोचा कि कैसे हम इस स्क्रिप्ट के साथ किन लोगों के साथ हम वर्कआउट करते हैं. तब हमने एक कास्ट एंड ऑल पूरा असेंबल किया वेयर किकू सर इज देयर एंड मेनी मोर थिंग्स येट टू रिवील. तो आज हमने टाइटल अनाउंसमेंट इसके लिए रखा हुआ है. दिस इज काइंड ऑफ मूवी विच फ्री एंट्री. ये भी डर रहता है कि कहीं फ्री में काम ना करने को बोले. यही सस्पेंस है. अच्छा, ये सस्पेंस है. मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा तो है, अचानक ट्विस्ट ना हो जाए. नहीं, ऑडियंस के लिए क्या है कि टिकट फ्री में अगर हो जाए. अच्छा अच्छा, कलाकार को पैसे मिल रहे हैं. हाँ, बाकी उतना ऑडियंस का गेट तक फ्री है, बाकी अंदर सब पेड एक्टिविटी है. पे कैसे रहेगा सर? थिएटर में जब ऑडियंस जाएगी तो वहाँ पर क्या फ्री एंट्री होगी? बस इसी के लिए, यही क्वेश्चन के लिए फ्री एंट्री रखा गया है. फ्री एंट्री होगी वहाँ पर. दिस इज टू बी रिवील्ड. अरे भाई, होगी या नहीं होगी? अरे भाई, खड़े इन्वेस्ट करता है कोई तो फिर रिटर्न तो चाहिए ना. ऐसे फ्री कर देंगे तो कैसे चलेगा? वो गेट तक फ्री रखा है ताकि वही कह उसके रहा बाद दैट इज पेड एक्टिविटी. नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आएगा. When you started writing the script movie के लिए, so what was that one inspiration जो आपको लगा कि ये स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए? नहीं, तो ये तो आप बताइए. मतलब मैंने नहीं लिखी है स्क्रिप्ट. सो कॉमेडी हैज़ बीन द सब्जेक्ट जहाँ पे अनिल सर का एक विजन था. ही हैज़ ऑलरेडी डन फ्यू ऑफ दैट. तो इनका एक विजन था कि जहाँ पे एक कॉमेडी स्पॉटिंग होना चाहिए. लॉन्ग टाइम से अच्छी कॉमेडीज़ का हम जो वेट कर रहे थे वो चीज़ नहीं था एंड दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट केम अप. और ये हमारी अबू धाबी में पूरा इसका हमने एक शूट लाइनअप किया येट टू कम. तो ये हमारा कॉमेडी का स्क्रिप्ट द पॉइंट ये था कि बहुत टाइम बाद एक हम ऐसी मूवी कर रहे हैं कि जहाँ पे जो असेंबल हो रहा है हमारा और जो चीज़ें हम करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग फैमिली काइंड ऑफ ओरिएंटेड. क्योंकि कंटेंट आज आप देख ही रहो कि आज के दौर में सारे कंटेंट्स बहुत अलग तरीके से. तो वी जस्ट वांट टू होल्ड डाउन द ऑडियंस कि आप वापस आइए थिएटर्स में और कॉमेडी का आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप वो मज़ा देखेंगे. क्योंकि सर जब आपने स्क्रिप्ट रीड की थी तो आपको क्या चीज़ पसंद आई थी? एक पॉइंट पे एक चीज़ जो आपको पसंद आई, जो आपको लगा कि हाँ काम करना चाहिए. तो ठीक है, हल्का सा रिवील करता हूँ आपको कि इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, सो टू से तो ज़रा नेगेटिव है या विलन की साइड में है, लेकिन है फनी. तो ये मस्ती वाला विलन है जो आप नेगेटिव साइड भी इंजॉय करेंगे, वैसा टाइप का है. सो ये मुझे बड़ा अट्रैक्शन था बिकॉज ऑब्वियसली आई बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. काफ़ी सालों से करता आया हूँ. तो ये जो मुझे एंगल लगा कि ये है तो गलत बंदा लेकिन है फनी बंदा. ठीक है जी, आप इतने सालों से हैं टेलीविजन और फिल्मों में शायद कहीं ना कहीं योर टैलेंट हैज टू बी रियलाइज्ड ऑन सिनेमा. हाल ही में लव यहाँ पे आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा रोल था जहाँ बिल्कुल फनी होने की कोशिश नहीं कर रहे थे. उस किरदार का बहुत अच्छा मैसेजिंग भी था अबाउट बॉडी शेप. जी. ये चीज़ कहना चाहेंगे. सो लव्यापा रियली डिड गुड फॉर मी एज इन फिल्म ओवरऑल भी, एंड मेरा जो कैरेक्टर था इट रियली वर्क फॉर मी. बट हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि फिल्मों के लिए क्या होता है सर, मैं बहुत वक्त से अब टेलीविज़न करता आ रहा हूँ. टेलीविज़न एक सर्टेन कमिटमेंट है. उस कमिटमेंट के साथ साथ एक फ़िल्म को ज्वाइन इन करना फॉर, मतलब अगर आप टीवी पे काम कर रहे हो और आपको फिर कोई फिल्म मिलती है जो कहती है कि आपको 1.5 महीने तक किसी और
शहर या देश में जाके शूटिंग करनी है, वो हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारे टेलीविज़न के कमिटमेंट्स होते हैं और फिर आके एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट टेलीविज़न पेज वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड प्लस आई डू अ शो दैट आई थॉरली लव डूइंग। मतलब कपिल के साथ अब मुझे कितने 12 साल हो गए काम करते हुए और हमने आज सुबह ही अपना सीज़न 3 का अनाउंसमेंट किया है, तो हम नेटफ्लिक्स पे सीज़न 3 के साथ आ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब वो हंसते खेलते जो हम काम करते हैं, मैं उस काम को इतना इन्जॉय भी करता हूँ और ऑडियंस इतना इन्जॉय करती है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, देयर इज़ नो रीज़न वाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो विथ दैट वट एवर आई कैन अकोमोडेट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं जेन्युइनली और फिल्में करना चाहता हूँ, पर वही है कि एक वक्त है जो ज़रा बड़ा तरीके से डिवाइड करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर हैज़ बीन वेरी स्वीट। मैंने अपने टेलीविज़न के शेड्यूल भी इन्हें भेजे कि भाई ये काम भी कर रहा हूँ मैं, बोले नहीं नहीं आप करो साथ साथ में मेरी फिल्म भी करो, तो हम एडजस्ट करके जितना कर पाते हैं मैं कोशिश करता हूँ। आप इतने टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, सो हम देख रहे हैं कि आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती है, लोगों को हंसाने के जरिए एक गलत वे में चला गया। कितने केसेस आ गए होंगे आपने सुना होगा, बीच में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई कॉमेडी को लेकर। तो तब की कॉमेडी में और अब की कॉमेडी में क्या डिफरेंस है, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू? पर एक और चीज़ आप रियलाइज़ करो तो ये तो क्वांटिटी इज़ ऑल्सो इंक्रीज ना, कॉमेडी करने वाले भी तो कितने सारे हो गए हैं। तो आप जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हैंडफुल में ही हैं और बहुत सारे वो भी हैं जिनके कॉमेडी में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं भी दिखाई दी होगी। तो मेरा ओनली पॉइंट इज़ कि जब लोग बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक दूसरे से थोड़ा सा कम्पीट करना चाहते हो कि मेरा कंटेंट उसके कंटेंट से अलग हो, अलग कैसे हो, तो फिर वो थोड़ा रास्ता ऐसा लेने लगते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी शाइन कर जाएगा। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन वी आल्सो सिट अराउंड, हम पब्लिक में ना करो लेकिन आप भी जब अपने क्लोज निट ग्रुप में बैठते हो तो जब आप एक डबल मीनिंग जोक मारते हो तो वो उस पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है तो चलो फिर यही करें, वही एक गलत उसमें चला जाता है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि द नंबर ऑफ पीपल आर सो मैनी एंड द जिसमें से नेगेटिविटी निकली है वो हैंडफुल होंगे, लेकिन उसके अलावा आई एम तो रियली हैप्पी दैट अ स्टैंड अप का एक वर्ल्ड खुला है जो एक ज़माने में नहीं हुआ करता था। एक ज़माने में हम सिर्फ जॉनी सर कुछ स्टैंड अप करते थे कोई अवार्ड शो में, वही स्टैंड अप माना जाता था। अब इतने सारे लोग स्टैंड अप कर रहे हैं, सबके पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं। मुझे तो ये दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंट्स वी शुड नॉट नेगेट द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ स्टैंड अप। कॉमेडी करना देखिए उस तरीके से है तो सही, लेकिन आई वुड से कि डिफ़िकल्ट हुआ तो है, बट एट द सेम टाइम हमें इतना वो हम तो हमेशा से क्लीन कॉमेडी करते आए हैं। बट या आई डू अग्री दैट देयर इज़ सर्टेन नॉर्म्स दैट हैव टू बी फॉलोड। इवन बॉडी शेमिंग इज़ नॉट रियली एन अप्रिशिएटेड थिंग, जो कि आप दोस्तों में एक दूसरे को बोल देते हो लेकिन फिर भी आप ऐसा आउट देयर यू कैन, सो इट डज गेट लिटिल चैलेंजिंग समटाइम्स, बट वी आर रियली हैप्पी टू एक्सेप्ट द चैलेंज बिकॉज हमें तो हंसाना है। हम और नए तरीके ढूंढेंगे और साफ क्लीन तरीके ढूंढें, पर हम अपना काम तो करते रहेंगे। सर आपने बॉडी शेमिंग की बात की है ना, कपिल शर्मा का शो वेदर इट वाज ऑन सोनी कलर और आप नेटफ्लिक्स पे, और वो बॉडी शेमिंग खासकर आपके किरदार को लेके रही है, एक फिजिकल टॉन्टिंग होती है, तो हैव व्हेन यू डन दीस थिंग्स, क्या आप भी कभी अनकंफर्टेबल हो गए? नहीं, बट आई वुड ऑल्सो से दैट also has been curbed down what we used to do before. We've really cut this down, but also it's in a group of friends. हम खाली उस तरह ट्रीट करो ना, आप जब हमें देखते हो एक ग्रुप में जैसे कपिल एंड गैंग, ऑल ऑफ अस, वी ऑल्सो बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स, तो ये ना एक क्लोज निट ग्रुप होता है जिसके अंदर आप 4 दोस्त मिलके एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, तो उसको यू डोंट टेक इट टू योर हार्ट। सो एंड एंड एज फार एज आवर शो इज़ कंसर्न इट्स हैपन्स नो मोर ऑल्सो। ये मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हो, हम भी इस चीज़ को लेके थोड़े से और वो रहने। आप दोनों जानना चाहूँगी एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, कितना चैलेंजिंग है कॉमेडी हिंदी फीचर फिल्म बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आर्टिस्ट को एज अ कास्ट करना इस फिल्म में, क्योंकि बहुत ही एक से बढ़कर एक है एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो आप दोनों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये पूरा फिल्म सिनेरियो क्रिएट करना? हाँ यार सर प्लीज़। चैलेंजिंग तो ऑब्वियस है रही। सिंस लास्ट 5 years वी आर ट्राइंग योर बेस्ट की बेस्ट आर्टिस्ट लाइक किकू जी हमारे साथ काम करें
उसके लिए पहले हमारे स्क्रिप्ट पे सबसे फर्स्ट काम किया हमने, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा ड्यू टू कोरोना, मतलब डिले हो गया। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट पहले हम स्टार्ट करने वाले थे। नाउ और कास्टिंग इज़ कंप्लीट ऑलमोस्ट, जस्ट टू बी रिवील। अदरवाइज वैसे जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, ऑलरेडी या OTT देखेंगे या थिएटर पे मूवीज़ देखेंगे, वो टोटली क्राइम बेस्ड, एक्शन बेस्ड मूवी है। जो कंटेंट एंटरटेनमेंट का है, जो फैमिली को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो अभी बहुत रेयर है। तो इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते वी हैव डिसाइडेड कि मतलब कि हम मतलब कि एक एंटरटेनमेंट मूवी लाएंगे, सो दैट कि पूरी फैमिली बैठ के एक जगह साफ सुथरी मूवी देख पाए। सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि कॉमेडी एक बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सिचुएशनशिप जिसको बोलते हैं कि हम एकदम इंस्टेंट आप, क्योंकि आप कॉमेडी बना नहीं सकते कभी, तो इसीलिए हमारे पास जो असेंबल है कास्ट में भी नीडेड पीपल लाइक केकू सर, एंड क्योंकि दे हैव बीन मैसिव, आप कोई बताने की हमें ज़रूरत नहीं कि व्हाट कॉमेडी इज़, तो इसलिए हमारे लिए स्क्रिप्ट कॉमेडी थी, बट मोर इम्पॉर्टेंट था कि हमारे साथ एक्सपीरियंस लोग कॉमेडी एंड इस सब में रहे, एंड दैट इज़ वेयर हम वो असेंबल कर पाए। हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं था। सर, एज ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आज सवेरे एक दुखद खबर आई है कि मुकुल देव जो थे हमारे इंडस्ट्री के, उनका निधन हो चुका है। Would you like to share the comfort message? Yeah, I mean, it's really sad what has happened, and I don't really know much. लेकिन मैंने भी पढ़ा after a little prolonged illness. I'm not actually aware what illness was there, but it's really sad. It's not his age to go, and बहुत ही I've not really interacted with him, or but जितना भी मैंने उनके बारे में सुना और जाना है, it's a very very good man and a very great talent. Whatever work of his I have seen, so it's a great loss for us that happened in the morning today, and I mean, it's not really easy for the family also, so I hope, I mean, I just pray that the family, God gives family the strength to cope with this loss. Anil sir, would you like to share? He has been a fantabulous actor, मतलब it's a loss to our industry, and it was very saddening जब मुझे कुछ देर पहले ये चीज़ पता चला, and I was very disheartened that way because we have came across few of the times, and he was, everyone knows him, he was a fantabulous actor, and it was a sudden shock to me जब मुझे ये चीज़ सुबह पता चली। सर, ये जो नाम वी वर शॉक टू नो अबाउट इट एक्चुअली। जैसे ही पता लगा सर क्या नाम है, अभी जस्ट आई गॉट द न्यूज़ कि क्या नाम है ऐसा कुछ हुआ है, तो मतलब इट वाज सैड फॉर अस ऑल ऑफ अस। तो इसमें टोटल कितने गाने हैं, आइटम सब हैं क्या इसमें सर? सर बताइए सर। हाँ, एक नहीं सर, पहले आप बताइए। इसमें नहीं, आइटम नहीं, वो नंबर तो- एक आइटम नंबर है एक्चुअली इसमें, टोटल 4 सॉन्ग्स है। अनिल सर, I would like to ask you, जैसे टीकू जी ने कहा कि आजकल नॉनवेज जोक्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसे एक ज़माने में फैमिली कॉमेडी लिखना कितना मुश्किल रहा था? फैमिली वही नॉनवेज, इसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमने एक क्लीन मूवी बनाने का प्रयास किया, ताकि वो जो डबल मीनिंग जो जॉक्स हैं वो हमारी मूवी में नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन मूवी है हमारी। इसमें कोई वल्गर, कोई न्यूडिटी और वायलेंस ऐसा कुछ नहीं है। हम तो क्योंकि जाए खुश रहना और लोगों को खुश रखना हमारा टारगेट है। सर, मुझे मेरा प्रश्न था कि जैसे क्या नौबत आ गई सर, जो पिक्चर नाम के नीचे आपने क्लियरली लिखा है कॉमेडी हिंदी फीचर फिल्म, नहीं ऐसी नौबत नहीं है कि मतलब फ्री एंट्री का मतलब है, लोगों को फ्री मतलब कि फ्री में कुछ और नहीं मिल रहा, मतलब कॉमेडी फ्री मिल रही है, उनको हंसने का मौका फ्री मिल रहा है, तो दिस इज द थिंग। Thank you very much. Thank you. इस फिल्म का नाम फ्री एंट्री हो, क्या डर रहता है कि उसके अंदर फ्री में काम ना करना पड़े? नहीं, फ्री में काम नहीं करना पड़े ऐसा कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि नाम तो नाम होता है, नाम में क्या रखा है। पर इतना ज़रूर है कि फ्री एंट्री ये जो नाम है, ये बहुत ही ज़्यादा कैची नाम है और बहुत ही आसानी से लोगों के दिमाग में घुस जाएगा, और एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है हमारे बॉलीवुड की, उससे भी एक इसका मैच होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटेंट के साथ साथ जो टाइटल है वो कैची हो, लोग उसको याद रख सकें और उससे जुड़ना चाहें। तो फ्री एंट्री मेरे हिसाब से बहुत ही कैची टाइटल है, और ऑडियंस को एक पल के लिए ये लग भी सकता है कि शायद इस फिल्म को हम देखने जाएं और टिकट के पैसे ना लगें हमें,
तो वो थिएटर तक आ जाएंगे, उसके बाद जब उनको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे हैं तो एक अलग ही कॉमेडी क्रिएट हो जाएगी। गलतफहमी दूर करना आई थिंक पहले बहुत जरूरी है। हाँ, तो उस गलतफहमी के साथ ही तो जीना है, ज़िंदगी गलतफहमी का नाम है दोस्त। हम सब गलतफहमी के शिकार हैं, बहुत तरह की गलतफहमियाँ हम सबको होती हैं, है ना, मुझे भी है, आपको भी है। आपका एक कैरेक्टर है भाभी जी करता है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। सेंटर तो इस मूवी में आपका भाभी जी वाला जो कैरेक्टर है कुछ मेल खाता है या क्या डिफरेंस है दोनों कैरेक्टर? देखिए, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ भाभी जी घर पर हैं कि कैरेक्टर के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि अपहरण सबका कटेगा में जो मैंने दुबे जी का किया है उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, जिसका वो डायलॉग है रेडी स्टडी हु इज़ योर डैडी, ये बहुत बड़ा हिट है। इसके अलावा छिछोरे वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे, ये भी बहुत बड़ा हिट है। और भाभी जी घर पर हैं कि लगभग 3,500 एपिसोड्स मैं कर चुका हूँ, और अपहरण सबका कटेगा के सिर्फ 12 एपिसोड किए थे। पर मुझे आज भी याद है भाभी जी घर पर हैं कि सेट पे मैं था और 8 लोग आए किसी एसोसिएशन से, और उन 8 लोगों में से 7 लोगों ने मुझे अपहरण सबका कटेगा के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया भाभी जी के सेट पे, और सिर्फ एक बंदे ने मुझे भाभी जी के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सक्सेना के रूप में जाना जाता हूँ, अलग अलग काम मैंने बहुत किए हैं और लोग मुझे जानते हैं। और मेरा एक्टिंग का फंडा ही ये है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर करूँ तो उसमें कुछ अलग करूँ, कुछ ख़ास करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो कि रिपीटेटिव ना हो, लोगों को लगे कि भाई ये काम इसने पहली बार किया है ना। तो मेरी एक्टिंग का एम्बिशन ही ये है कि मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को मारूंगा, अपनी आत्मा को मारूंगा, सिर्फ मेरा शरीर बचेगा, उसके अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर बहुत ही आसानी से घुसा सकता हूँ और वो बन जाऊंगा, है ना। तो मैं अपने आप को इस ढंग से ट्रीट करता हूँ एज एन एक्टर। तो इसमें आपको कहीं से भी आपको अनोखे लाल सक्सेना नहीं दिखेगा फ्री एंट्री में, या सत्यनारायण दुबे नहीं दिखेगा, या सेक्रेट गेम्स का पुरुषोत्तम बरिया नहीं दिखेगा। इसमें आपको वो शायर दिखेगा जो फ्री एंट्री में बहुत ख़तरनाक एंट्री मारने वाला है। कुछ शेर शायरी कुछ एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको। संग दिल को संग लेकर संग दिल के घर गए, संग दिल को संग लेकर संग दिल के घर गए, संग मरमर दिल था जिनका उनके संग मर मर गए। सानंद, आपका करियर देखे चाहे टेलीविजन हो या जो आपने फिल्में की हैं, मैं आपको देखता हूँ आपके किरदारों को कि उनकी सफलता का कारण शायद ये है क्योंकि वो सभी किरदार ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्या कहीं ना कहीं ये जो हमारे लिए कठिन फेज है सिनेमा के लिए, क्या आपको लगता है कि हमारा सिनेमा थोड़ा शायद रूटेड रहा नहीं आज? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि सिनेमा जो है इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड इंगेजिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इंगेज कर सको उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा कामयाब हम उस काम को मानते हैं जिस भी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि रूटेड होती हैं, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़मीन से बहुत जुड़े होते हैं, और बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो कि ओवर द टॉप होती हैं, लेकिन वो भी हज़ारों करोड़ का बिजनेस करती हैं, है ना। उससे आम आदमी का कोई कनेक्शन नहीं है, आम आदमी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, फिर भी वो हज़ारों करोड़ का बिजनेस कर रही है फिल्म, है ना। तो बेसिकली इसका कोई व्याकरण नहीं है, इसका कोई ग्रामर नहीं है सिनेमा का, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। कुछ लोग कुछ काम हम ऐसे कर जाते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, और कुछ हम काम ऐसे करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं, उसी को हम हिट और फ्लॉप की कैटेगरी में रखते हैं। बस इतना ही है, स्टोरी टेलिंग है ये, जिसमें कि हर तरह के कैरेक्टर घुस सकते हैं, हर तरह का सिचुएशन आ सकता है, हर तरह की लड़ाई, हर तरह का विवाद, हर तरह की मोहब्बत, हर तरह की चीज़ जो है वो आपके सामने पेश हो सकती है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि मुकुल देव जी नहीं रहे, और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम किसी का वश नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, और हम सब उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और अभी अभी हादसा हुआ है रिसेंटली, हमारे भाभी जी घर पर हैं कि जो राइटर थे श्री मनोज संतोषी, जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को गढ़ा, भाभी जी घर पर है जो कॉन्सेप्ट है उसको गढ़ने वाले जो उसके रचयिता थे श्री मनोज संतोषी, उनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। तो हम लोग उस शौक़ से निकले नहीं हैं, और कुछ ना कुछ ये इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। पर मैं यही बोलूँगा कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और
मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। थैंक यू सर। एक आपको फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट होने जा रही है, इस तरीके की फीलिंग है अच्छा लग रहा है यार, मतलब फ्री एंट्री हो रही है कोई, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने खास ऐसा कुछ बताया नहीं पैसे क्या दे रहे हैं, फ्री एंट्री एंट्री फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। फ्री एंट्री बोल के एग्जिट में पैसा ले लें ऐसा देखो कुछ भी हो सकता है, एंट्री फ्री है, जाना हमारे हाथ, आपके आना आ सकते हो लेकिन जाना हमारे हाथ में है कि कैसे भेजना है बंदे को। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो स्क्रिप्ट में आपको पसंद आया? यार रोल, मुझे कैरेक्टर का जो स्पेस है वो बहुत पसंद है। तो जिस स्पेस में वो खेल रहा है, जो फिजिकल ह्यूमर है, जो उसका पागलपन है, इंसेनिटी है, उसका मुझे मज़ा आया। तो देखेंगे क्या जाता है। किस तरीके की फिल्म होने वाली थी दर्शकों को जो अट्रैक्ट करेगा? कॉमेडी फिल्म है यार। एक इस वक्त की सबसे प्राइमरी पर्पस कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो ह्यूमर की है। ऑलरेडी इट्स टू स्ट्रेस्ड आउट, चाहे वो ग्लोबली हो या कैसे भी हो। फ़िलहाल एक एथिकल ग्राउंड पे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो ह्यूमर है फ़िलहाल। और मुझे लगता है कि ऐसा समय है कि जब एक परिवार साथ बैठ के ज़रूर एक फ़िल्म देख सके और हंस सके, इस पर्पज़ से फिल्म बनाई जाए। सिद्धार्थ भाई, यू बीन इन अ जर्नी ऑफ कॉमेडी फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अभी जिस तरीके से कॉमेडी फिल्में या फिर फैक्टर्स जो बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अडल्ट की तरफ से घूमे जा रहे हैं, एंड यू बीन पावर हाउस कॉमेडी के, आप पावर हाउस रह चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं कि मतलब अभी आपने कहा कि ह्यूमर की बात है, तो कॉमेडी प्लस ह्यूमर करना कितना डिफिकल्ट होता है या फिर कितना ईजी होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा, कॉमेडी और ह्यूमर बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है या तो ये आपको आता है या आपको नहीं आता। इसमें कोई भी सीख नहीं सकते, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये गिफ्ट है तो है, नहीं तो नहीं। और एंड इट इज़ एफर्टलेस। अगर जितनी एफर्टलेस ह्यूमर होगा उतना अच्छा होगा, जितनी लगा मेहनत की है उतना बेकार है। सर, आज ये मतलब खबर आई है कि मुकुल जो अपने इंडस्ट्री के रहे हैं, मैं माई प्रेयर्स टू द फैमिली, बिकॉज इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, क्योंकि आप किसी सदस्य के साथ, ऐसे के साथ जो परिवार का एक अहम हिस्सा है, कि परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है और ये दुआ है कि उनकी प्रेजेंस और उनका पीस, उनके लिए मैं पीस मांगता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि उनकी आगे की यात्रा जो है वो सुखद रहे। आकाश सर, अनिल सर, आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि सिद्धार्थ का कास्टिंग इसमें कैसा हो गया है, किस तरीके से? अरे अगेन मैं इस पर ही करूँगा, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई और जब स्क्रीन प्ले एंड ऑल में वर्कआउट हुआ, तो मेरा फर्स्ट थॉट जो था मतलब कास्ट को लेके, तो स्ट्रेट वे वन कैरेक्टर जो हम लोग मूवी में स्ट्रेट वे मेरे लिए सिद्धार्थ था, बिकॉज वी ऑल नो सिद्धार्थ अगेन इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड कुछ कहने की इनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह का कैरेक्टर था, और मुझे लगता है कि इनके अलावा वो कैरेक्टर को फिट होना है, इट वाज नन अदर देन कैरेक्टर के अलावा एक्चुअली आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कैरेक्टर के अलावा आई एम फैन ऑफ सिद्धार्थ, सो दैट वी आर टू कास्ट सिद्धार्थ, दैट्स इट, नो ऑप्शन वी हैव, वन स्ट्रेट वे शॉट, स्ट्रेट वे शॉट, ये चीज़ है। आप टीपू सर के साथ स्क्रीन शेयर ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो आपको ऐसे कुछ दोनों शेयर करते हो ऐसे कुछ लगा कि चलो इज ऑलरेडी ऑन टॉप एज वेल एज ऑन, तो होता है एक शेयरिंग होता है कि वहाँ पर के दोनों कॉम्बिनेंस, तो कहीं आपको ऐसे फील हुआ कि वे कैसे मतलब तो क्या फील करना है? दो कॉम्बिनेशन साथ में मिलकर, पर एक इगोइस्टिक भी होता है कि नहीं, क्यों होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा? शेयरिंग जब स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होगा? अच्छा, दोनों कॉम्बिनेशन है, अच्छा हाँ, है, ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों? अच्छा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ज़रूरत नहीं है है। ऐसा होने की। हाँ। थैंक यू, Thank थैंक you. यू। अनाउंसमेंट होने जा रही है, व्हाट डू यू से, एज दिस इज योर गोइंग टू बी योर डेब्यू फिल्म, राइट? Yeah, this is going to be my debut. I'm really excited for it, and comedy है, which I really love. But I feel जब आप कॉमेडी कोशिश करते हैं बनाने की, इट्स वेरी टफ, क्योंकि हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल है, लोगों को रुलाना काफ़ी आसान है, बट हंसाना काफ़ी मुश्किल है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि इस प्रोजेक्ट में मुझे एक हिस्सा दिया गया है, एंड आई होप मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ एंड ये बहुत बहुत बड़ी मूवी बने एंड बहुत सक्सेसफुल हो,
and yeah, I'm really excited. What kind of character you are going to pursue in this? I'm not allowed to share anything with you guys right now, but it's something that you'll really love on screen. And ऐसा मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं कैसे उसको निभाऊंगी. एंड थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है मेरे लिए, बट आई एम रियली एक्साइटेड. Is there any element which you like the most in the script and you said yes for this? एवरी बिट ऑफ इट. आई थिंक जितने फ़नी क्वेश्चंस हैं उसमें और इतनी सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं, वो काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड जब मुझे वैसे भी रियल लाइफ में लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि यार डेब्यू फिल्म तो कॉमेडी होना चाहिए, विच इज़ माई जॉनरा. सो आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर इट. रियल लाइफ में मैच हो रहा है क्योंकि हम जहाँ श्रेया को देखते चुगली है, नक्सट है, सब है, क्या उसमें भी ऐसे सिमिलर कैरेक्टर है? थोड़ा बहुत. आई थिंक थोड़ी हॉट है वो, क्रेजी है जो मैं रियल लाइफ में हूँ, तो आई थिंक थोड़ा मैच तो है. तो आई थिंक जिसने कास्टिंग की है उसने बहुत सोच समझ के की है. Shreya, as you going to step into the industry and recently अभी इंडस्ट्री दुखद खबर आई है कि जो मुकुल देव है वो नहीं रहे. Share something comfort message to the family. Oh, I'm really sorry because I just woke up and came. I don't know anything about it, but I just want to say कि उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग रहे. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं. कोई भी आपका लव्ड वन गुजर जाए, बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइम. सो आई जस्ट विश यू, I just want to pray for you, and I just want to say कि please be okay, please take care of yourself and just be strong and yeah. और मैं क्या कह सकती हूँ. Thank you so much. Thank you guys. एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड था कि मैं श्रेया के साथ सुबह उठ के आ ही गया. मुझे लगता है चलो श्रेया को फुल सपोर्ट करते हैं. एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छी मूवी साउंड कर रही है. जितना मुझे कैरेक्टर इसने बताया, बहुत ही क्लोज है श्रेया के, जो एक्चुअल में है. तो एंड ऑब्वियसली ये वन ऑफ अ काइंड है श्रेया के लिए. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. एंड मुझे पता है वो अच्छा करेगी एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें करती रहेगी. Oh, thank you. Thank you so much. Ready? Ma'am, सबसे पहले बहुत congratulations for your newly announced film. Thank you so क्या much. कहना रहेगा PNG के बारे में? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज प्रोफेशनली मैं सिंगर हूँ और ये फर्स्ट टाइम है जो मैं एज एन एक्टर आ रही हूँ. तो मेरा पूरा विश्वास मेरे डायरेक्टर पे है कि वो मुझसे बहुत अच्छी एक्टिंग करवाने वाले हैं और मेरे प्रोड्यूसर पे है. ऐसा कौन सी चीज़ें, कौन से एलिमेंट्स थे जो आपको पसंद है स्क्रिप्ट में एंड यू सेड यस फॉर दिस? एक्चुअली इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ मैं, और जो सब पे लाइक रूल करती है. तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं सब पर रूल करती हूँ. ऐसा कहा जाता है कि एक्टर्स को एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है या फिर एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है जो जिसको देख के वो कैरेक्टर निभाता है. इज देयर एनी पर्सनैलिटी हैव यू केम अक्रॉस फॉर यू नो मैनेजिंग दिस रोल? नहीं, मैंने ऐसा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो मेरी स्क्रिप्ट जिस हिसाब की है और उसकी जो डिमांड है और मेरे डायरेक्टर जैसा चाहते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसको अपनी नज़र से वैसा बनाना चाहती हूँ बिकॉज वो अल्टीमेटली मेरी पर्सनालिटी उससे काफ़ी मैच होती है. तो बस यही है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच.